पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट कहने का क्या मतलब होगा? ऐसा जितना भी एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में रखा जाए, पी सबशेल में। तो पी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन पी सबशेल। जैसे एक मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ रहा है 2s2 2p3, लास्ट यहीं पे खत्म, लास्ट कहाँ गया 2p3 पी में गया, इसका मतलब उसको क्या कहा जाएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, किसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आ रहा है 2s1, क्या हो जाएगा, एस ब्लॉक एलिमेंट। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाता है उसके हिसाब से ब्लॉक का नाम रखा गया। किसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ रहा है 3d6, क्या कहा जाएगा उसको, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो हर ब्लॉक का अपना अपना नाम है और हर ब्लॉक में कुछ ना कुछ एलिमेंट है। हम एक छोटा सा पीरियोडिक टेबल यहाँ बना रहे हैं और इसका यूज करके हम कुछ चीज समझाएंगे आपको। पीरियोडिक टेबल का पिक्चर एक्चुअल में ऐसा होता है और इसको मिटाएंगे नहीं आज, इसको आज रहने देंगे क्योंकि इसका यूज करेंगे। कॉलम बना दें, हाँ ऑनलाइन वाले लोग तो छोड़ देते हैं, ऑनलाइन वाले की बात कर रहा हूँ। इतना में एडजस्ट हम कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। ये दोनों कौन सा है, ये वाला कौन सा है, इसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और ये वाला कौन सा है, ये डी है। फिर यहाँ से कंटिन्यूस स्टार्ट होगा, कौन सा, एफ, एफ ब्लॉक एलिमेंट। और पूरा नहीं हम बना रहे, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से बनाए थे पूरा बोर्ड में पीरियोडिक टेबल, सारे एलिमेंट्स के बारे में देखे थे। अभी उतना नहीं, अभी जितने का जरूरत पड़ेगा उतना ही देखेंगे। हाँ फिक्स ही है, हमको याद नहीं है, बता दो तुम लोग बार बार एक ही बात, क्या बोलना चाहते हो, एज हो गया तुम्हें समझते नहीं हो, नहीं हुआ एज, अभी बूढ़े हो गए थोड़ा सा भूल जाते हैं, 7 पीरियड है, ये बार बार याद दिलाता है हमको। ये कौन सा है, डी ब्लॉक एलिमेंट, ये पूरा डी है। और ये वाला पूरा एफ है। और उसके बाद आ जाएगा टी ब्लॉक। लेकिन वो कभी भी पीरियोडिक टेबल में आपको ना ये यहाँ पे नहीं दिखेगा, वो हमेशा कहाँ दिखता है, नीचे में। पीरियोडिक टेबल में हमेशा वो नीचे रहेगा। जो काम का है उसको हम ज़्यादा भी डिस्कस करेंगे। डी और एफ ब्लॉक क्लास 12 के लिए, टी पूरा पढ़ेंगे हम लोग क्लास 11 और क्लास 12 में भी। क्लास 11 में भी ये चीज़ है और क्लास 12 में भी है। हॉरिजॉन्टल वाले का नाम होता है क्या, पीरियड। फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, फर्स्ट पीरियड में कितना एलिमेंट, 2। और ये सेकंड पीरियड कहलाएगा हॉरिजॉन्टली, ये थर्ड पीरियड कहलाएगा। तो ऐसा करते करते 6 ही तक है, ओ 7 तक है, आई मीन 7 तक, तो 7 तक है ये वाला। और इसमें अगर एलिमेंट की बात करें तो इसमें कितना एलिमेंट रहेगा, 2। अगर हम बॉक्स बना दें 20 से लाइन खींचे 2 एलिमेंट रहेगा। और यहाँ कितना रहेगा, इसमें टोटल काउंट करें तो 6 तक रहेगा। क्यों, पी, ये कौन सा है, पी। तो पी में कितना ऑर्बिटल्स होता है, 3 ऑर्बिटल्स। एक ऑर्बिटल का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का, तो 3 ऑर्बिटल का कितना है कैपेसिटी, 6 इलेक्ट्रॉन का। तो 6 ग्रुप इसमें रहेगा, 6 वर्टिकल लाइन रहेगा। एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी, 2 वर्टिकल। डी के पास इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितना है, 10, 10 रहेगा। 1 2 3 4 से करते करते कितना एलिमेंट रहेगा, इसमें कितना रहेगा, इसमें 14 एलिमेंट्स रहेगा। तो टोटल एलिमेंट काउंट करें तो फर्स्ट पीरियड में आपको मिलेगा 2 एलिमेंट, सेकंड में कितना मिलेगा, 2 यहाँ, 6 यहाँ, 8। फिर थर्ड में भी 2 यहाँ और फिर 6 यहाँ, 8। फोर्थ में
2 यहाँ रहेगा 10 इसका, अच्छे यहाँ 18, सेम इसमें भी 18 रहेगा। फिर काउंट कर लीजिए, 2 यहाँ, F का 14, इसका 10, C का 6, टोटल कितना आ जाएगा 32, इसमें 32 एलिमेंट, टोटल इतना एलिमेंट रहेगा। हर पीरियड का कितना एलिमेंट है नाम है। अब जिस पीरियड में सबसे कम एलिमेंट तो वेरी शॉर्ट पीरियड, ये दोनों कहलाएगा शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड। सारे एलिमेंट को ऐड कर लीजिए, आ जाएगा 118, 118 एलिमेंट टोटल हम लोगों के पास पीरियड टेबल में है। और इसमें इसको क्या कहा जाता है, ग्रुप 1, इसको क्या कहेंगे, और ये कहलाएगा ग्रुप 3, नहीं ग्रुप 13 नहीं, ठीक है। ये कितना है ग्रुप, यहाँ पे कितना होना चाहिए, ये ग्रुप 17 है यहाँ पर, और यहाँ पर हाइड्रोजन का भी पोजीशन होता है, और ये क्या कहलाएगा ग्रुप 15 है, और उसके बाद तो सब ग्रुप का अपना नाम, कितना ग्रुप हो गया, और यहाँ पर कौन सा ग्रुप मिलेगा 3, फिर यहाँ मिलेगा 4, फिर देन 5, करते करते कहाँ तक, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में क्लास 11 में एस और पी से मतलब हम लोग को, एस और पी के बारे में बता दें। इसको मेंडलिफ नाम रखा था फर्स्ट ए, इसका नाम रखा था सेकंड ए, ठीक है। इसका नाम रखा था थर्ड ए, इसका नाम क्या था फोर्थ ए, इस तरीके से फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, 8 ए नहीं था, इसका नाम मेनली रखा था 0 ग्रुप, ठीक है। और इन सबका बी ग्रुप नाम था, जो हेवी एलिमेंट था उनका बी ग्रुप नाम था। किसमें वो 8 रेयरली गलती से लिखा गया होगा, 8 नाम का कोई चीज 8 भी था। 0 ग्रुप कहा था, 0 ग्रुप वो भी उसके टाइम में डिस्कवर नहीं हुआ था, उसके टाइम में जो डिस्कवर नहीं हुआ था वो बोल देगा फ्यूचर में एलिमेंट ऐसा डिस्कवर होगा जिसका वैलेंसी 0 होगा, इसीलिए उसका नाम क्या रखा वो 0 ग्रुप। और इनका वैलेंस पेट्रोन 7 है, उसके बेसिस पे रखा गया, ये 4 वाला है। तो उस कहानी में नहीं जा रहे हैं, मेंडल का कहानी खत्म हो गया, छोड़ दीजिए। अच्छा, इस एलिमेंट में इस पीरियड में जो भी एलिमेंट उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s में आएगा, इसमें भी जो एलिमेंट है उसका कितना आएगा 1s में आएगा। इसमें जो एलिमेंट है ये सीरीज, ये 2s का सीरीज कहलाएगा। ये किसका सीरीज कहलाएगा, इसमें 2 एलिमेंट है, इसका आएगा 2s1, इसका आएगा 2s2, इसका आएगा 3s1, इसका आएगा 3s, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये 4s सीरीज कहलाएगा। उसी तरीके से सबका अपना सीरीज है। तो किसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 7s1, 7s2 यही आ सकता है। 7s1 आया तो फर्स्ट ग्रुप में, 7s2 आया तो सेकंड ग्रुप में। और P के लिए ये जो P है ये कहलाता है 2P, ये पूरा सीरीज क्या कहलाएगा 2P का। 2P में कौन है, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 18। इसमें जितना भी एलिमेंट है सबके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में लास्ट में क्या आएगा 2P। कौन कौन एलिमेंट है, बोरोन है, कार्बन है, देन नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, नियॉन, सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में लास्ट में क्या आएगा, इसका आएगा, यहाँ जो रहेगा उसका रहेगा 2P1, यहाँ जो रहेगा उसका 2P2, यहाँ जो रहेगा 2P, 2P4, 2P5 एंड देन, समझे। यहाँ जो एलिमेंट है इसका 4s1 है तो इसका कितना आएगा, समझे। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का अपना सीरीज है। तो ये कौन सा सीरीज कहलाएगा, 3P सीरीज कहलाएगा। खास बात इसमें याद रखें, समझने का आसान तरीका ये है कि x और p का जो पीरियड नंबर है वही सीरीज नंबर डी। डी का ये कौन सा सीरीज है, सबसे पहला डी कौन सा कार्ड होता है 2D, 3D, तो ये 3D सीरीज कहलाता है। इसमें जितना भी एलिमेंट है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाएगा और उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में लास्ट में आएगा 3D, या 3D1, 3D2, 3D3 अप टू 3D10 तक। 3D10 आएगा लास्ट, यहाँ 3D1 का यहाँ है तो 3D2 यहाँ है, 3D3 वाला एलिमेंट यहाँ है, 3D10 वाला एलिमेंट, समझे। 2P5 वाला एलिमेंट कहाँ रहेगा, 2P5 वाला एलिमेंट, हाँ 2P1 ये, 2P2, 2P3 यहाँ रहेगा, 2P4, 2P5। तो जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में लास्ट में 2P5 आ रहा है वो यहाँ रहेगा। कौन आता है, किसका आता है, फ्लोरीन का, फ्लोरीन यहाँ रहता है, ठीक है। और ये वाला सीरीज क्या कहलाएगा 4P। देखिए जो पीरियड नंबर है उससे एक कम नंबर यूज कर रहे हैं किसके लिए, डी के लिए। S और P वही पीरियड नंबर है लेकिन D एक कम है, समझे। इसका मतलब S NH होता है, P NP होता है, लेकिन D कितना होता है उससे एक कम, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, अगर ये 5s है ये कितना D होना चाहिए, 4D होना चाहिए। इसको कहा जाएगा 4D सीरीज। इसमें जितना भी एलिमेंट है उसको कहेंगे 4D सीरीज का एलिमेंट। और P ब्लॉक में इसमें जितना भी एलिमेंट को क्या कहेंगे 5P सीरीज का एलिमेंट।
देन ये 6p सीरीज का एलिमेंट, इसी तरीके से 7p सीरीज का ये एलिमेंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये वाला 5d सीरीज का एलिमेंट कहलाएगा। और ये एफ ब्लॉक है, तो एफ ब्लॉक का पहला एफ कहाँ स्टार्ट होता है, 4f से, तो इसको कहेंगे 4f सीरीज का एलिमेंट। इसमें जितना भी एलिमेंट है सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन में क्या आएगा, 4f1 4f2 4f3 कहाँ तक, 4f1 यहाँ आएगा 4f14 तक, तो लास्ट आएगा 4f14 तक। तो कितना एलिमेंट में रख सकते हैं, 4f1 पहला एलिमेंट, 4f2 दूसरा एलिमेंट, अप टू 4f14 कितना एलिमेंट रखाएगा, 14 एलिमेंट रखाएगा। तो f के पास 14 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी, 14 इलेक्ट्रॉन रखाएगा। ये कौन सा सीरीज कहलाएगा, 5f। कुछ नोटिस किए इसमें आप, जैसे d के लिए इतनी हम लोग वैसे f के लिए जितना n है उससे कम d है, लेकिन f कितना है, -2, 2 माइनस कम है। अब इसका हम लोग ना यूज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में और p ब्लॉक एलिमेंट को समझने के लिए। f ब्लॉक के एलिमेंट को और p ब्लॉक के एलिमेंट को कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, केमिस्ट्री अक्सर ही रिप्रेजेंट करता है। और जो d ब्लॉक एलिमेंट है वो कहलाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट, f ब्लॉक क्या कहलाएगा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये 5d है तो ये 6d सीरीज है। इसमें जो ये वाला सीरीज है 7th पीरियड, इसमें अक्सर आपको क्या मिलेगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसमें कौन था यहाँ पे, फ्रांसियम, यहाँ कौन था, रेडियम, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इनसे रेडिएशन इमिट होगा। उसी तरीके से इसमें जो सीरीज है सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट अक्सर उसमें रेडिएशन इमिट करने वाला, इनके बारे में स्टडी हम लोग नहीं करेंगे। दूसरा कुछ चीज यहाँ यूज करेंगे हम नोबल गैस का। तो नोबल गैस में यहाँ कौन कौन है, पहला हीलियम है, नेक्स्ट नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनन है, रेडन है, और लास्ट अनऑक्टियम, ये ना था। अब जिसमें आप याद रखो ये चीज, इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखना है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन एटॉमिक नंबर लिखना है, एटॉमिक नंबर 2 है इसका, एटॉमिक नंबर 10 है। इसका 54, इसका 86, इसका 118, 118 एटॉमिक नंबर। ये रफ एक हम डायग्राम बनाए हैं जिसका यूज करेंगे हम लोग इस पूरे पीरियड टेबल को समझने के लिए। इसमें p ब्लॉक का जो एलिमेंट है ना उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ इस तरीके आएगा। p ब्लॉक है, s ब्लॉक का जो एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आएगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगा ns1 या फिर 2। जैसे n का वैल्यू अगर 1 है तो 1s1 होगा या फिर 1s2 होगा, 2s1 होगा या फिर 2s1 मतलब फर्स्ट ग्रुप के लिए, 2s2 कहने का मतलब। तो इस तरीके s ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। p ब्लॉक का कैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा, p ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि p ब्लॉक जो आ रहा है वो किसके बाद आ रहा है, s के। तो p ब्लॉक में पहले ns का 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसके बाद np का इलेक्ट्रॉन मिलेगा, कहाँ से कहाँ, 1 से लेकर के। मतलब इसके लिए भी आपको ये जो 2p1 है, इसके लिए कौन सा सीरीज है, ये 2 का 2p1 है, लेकिन उससे पहले आपको लिखना पड़ेगा 2s2। तो लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ पर वाले एलिमेंट के लिखना पड़ेगा 2s2 2p1। यहाँ वाले क्या लिखेंगे 2s2 2p, यहाँ वाले क्या लिखेंगे, यहाँ 2s2 2p1 है, यहाँ क्या लिखेंगे 3s2 3p1, क्योंकि जो p है वही s है, 3s2 3p1। ये हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में यूज नहीं करेंगे। आते हैं हम लोग पूरे पीरियड टेबल को छोड़ करके, या एक बार आपको रिवाइज करा दे एलिमेंट कौन है ग्रुप 13 में। यहाँ स्टार्ट करते बोरोन से, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इरिडियम, थैलियम, ठीक है, जिसको बोरोन फैमिली कहते हैं। इस वाले को हम लोग बोरोन फैमिली कहते हैं, फर्स्ट एलिमेंट के नाम से उसका नाम है। सेकंड है उधर फोर्थ, इधर याद करते जाओ, कार्बन, सिलिकन, नेक्स्ट जर्मेनियम, टिन, लेड, ये ग्रुप 14 एलिमेंट है। ये दो तो हम लोग को पढ़ना ही है। ग्रुप 15 में कौन है, इनका डिटेल स्टडी करेंगे। ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली है, ये कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ग्रुप 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ग्रुप 17 ये तो पता होगा कम से कम, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड लास्ट एस्टेटाइन। उसके बाद तो फिर रेडियो आ जाएगा, इसको छोड़ देंगे। उसमें एक बात और बता दें आपको, इसका स्पेशल नाम नहीं है, बोरोन फैमिली है, ये कार्बन फैमिली है। ग्रुप 15 का नाम है न्यूकोजेन, ये पॉइजनस गैस बनाने वाला एलिमेंट है, इसलिए इसको न्यूकोजेन कहते हैं। ग्रुप 16 इसका नाम है कैल्कोजेन, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट है। ओर फॉर्मिंग एलिमेंट कहने का मतलब, ओर क्या होता है, जमीन से जो हम लोग क्रूड फॉर्म में जो मेटल निकाल रहे हैं, मिनरल्स, वो क्या ओर है, जिससे हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो वो किस फॉर्म मिलता है, या तो ऑक्साइड के फॉर्म मिलता है या फिर सल्फाइड के फॉर्म मिलता है।
कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है, लेकिन अक्सर क्या मिलेगा, ऑक्साइड और सल्फाइड, ऑक्सीजन और सल्फर वाला। तो ग्रुप 16 में ऑक्सीजन सल्फर होता है, ये ओवर फॉर्मिंग एलिमेंट है। जिंक ब्लेंड, जिंक साइड, ZnO, ZnS, सिनाबार, HgH, ऐसा ऐसा करते करते कई एलिमेंट है। बॉक्साइड सुने हो, बॉक्साइड एल्यूमिनियम का और Al2O3, उसमें ऑक्सीजन है। तो ऑक्साइड का और ऑक्सीजन किस ग्रुप का है, 16 ग्रुप का है, इसीलिए इसको कैल्कोजेन कहते हैं, ओवर फॉर्मिंग वाला एलिमेंट। नेक्स्ट हेलोजन, ये तो सुने होगे ग्रुप। हेलोजन क्यों कहते हैं इसको, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट है, सॉल्ट बनाता है। अक्सर इसका एलिमेंट सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, अक्सर इसमें जितना एलिमेंट है वो सब तरफ सॉल्ट बनाता है, इसीलिए इसको सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट कहते हैं। पूरे चीज को हटा करके हम लोग दो चीज पे बात करेंगे, एस ब्लॉक के 2 ग्रुप और पी ब्लॉक के 2 ग्रुप, जिसमें ये 2 ग्रुप बारे में बात हो चुका है। अब स्टार्ट करेंगे ग्रुप 13 के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्रुप 13 के बारे में। ग्रुप 13 पहला एलिमेंट कौन है इसमें, बोरोन। अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल तक के एलिमेंट याद रहता है, उसके बाद के एलिमेंट आपको याद करना है। बोरोन, नेक्स्ट कौन सा है, एल्यूमिनियम, उसके बाद गैलियम, उसके बाद इनिडियम, देन थैलियम और ट्रियम। हाँ, इसका स्टडी नहीं करेंगे। सिंबल की अगर बात करें, सिंबल ग्रुप 13 एलिमेंट, ग्रुप 13 एलिमेंट का तो नाम है बोरोन फैमिली। फर्स्ट एलिमेंट के नाम के हिसाब से फैमिली का नाम है बोरोन फैमिली। अगर हम इसमें सिंबल की बात करें तो बोरोन का सिंबल होता है बी, ठीक है। जो जो एलिमेंट उसका सिंबल लिख रहे हैं, बोरोन का सिंबल बी, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, गैलियम का सिंबल Ga, इरिडियम In, और ये और इसका क्या सिंबल होगा, UUP। हालांकि इसके बारे में स्टडी हम लोग, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बस इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन तक हम लोग देख करके छोड़ देंगे। इसका भी अपना एक जिंगल है, जैसे सबका होता है, किसी को पता है, ये बहुत देहाती वाला एकदम, सुनो कैसा, बैगन, आलू, गोभी इन थैला, समझे। तो हम कभी सब याद नहीं किए, हम चाहते भी नहीं कि आप लोग याद करिए। आप लोग डायरेक्ट याद करिए, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इरिडियम, थैलियम, क्या मुश्किल है इसमें, क्या जिंगल की जरूरत पड़ता है, डायरेक्ट से याद करेंगे। वो सब कमजोर बच्चे लोग, क्या आप लोग कमजोर हो, सब ब्रिलियंट लोग है नहीं। हाँ नील, हम नील बोल रहे हैं, आप लोग वो बालमर, लाइमा नहीं सब हो स्टूडेंट। बोरोन किस पेड़ का एलिमेंट है, पीरियड नंबर सेकंड पेड़ का एलिमेंट है। टी ब्लॉक का एलिमेंट तो फर्स्ट पेज से आता ही नहीं है। क्यों नहीं आएगा फर्स्ट पेज से, क्योंकि उसका पहला पी कहाँ खड़ा होता है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो गया, ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट हो गया, ये फिफ्थ पीरियड का, सिक्स पीरियड का, और लास्ट। हर पीरियड में कितना एलिमेंट है, ये नंबर अगर आपको याद है, एटॉमिक नंबर निकल जाएगा। इस पीरियड में कितना एलिमेंट है, 8, इसमें भी 8, 18, 32, इसमें भी। एक ब्लॉक के लिए क्या बताया तरीका, बोरोन का तो कम से कम एटॉमिक नंबर याद ही होगा। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना, 5। अगर बोरोन का एटॉमिक नंबर पता है तो फिर दूसरे का निकाल सकते हैं। इस ब्लॉक में कैसे करते थे, इसको ऐसे ऐड करते थे ना, टी ब्लॉक में ऐसे ऐड करेंगे, 5 + 8 कितना आ जाएगा, 13 में ये ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ठीक है। 31 में 18 ऐड कर दीजिए, कुछ देख के बताओगे तो कमजोर हो जाओगे, ऑन द स्पॉट कैलकुलेशन करोगे तो स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ेगा। पता है आपको, साइको टेस्ट हुआ था, हम लोग जब MRF सारे के इंटरव्यू में गए थे तो उसमें साइको टेस्ट हुआ था। एक बहुत कम से कम 300 बच्चा लोग था, अलग अलग स्टेट का, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का सब आया हुआ था। MRF सारे गुजरात वाला, हेलोल प्लांट का, वो लोग आया। 3 टेस्ट हुआ, 2 टेस्ट हुआ, दम नॉलेज बेस्ड वाला, बहुत सब थ्योरेटिकल सॉल्व करने वाला, वो सब हम लोग कर दिए। रेटू मास्टर वाला था, बहुत ज़्यादा मार्क्स ले आया। उसके बाद आया एक लास्ट फाइनल टेस्ट, साइको टेस्ट, उसके बाद था इंटरव्यू। तो साइको टेस्ट में क्या हुआ, साइको टेस्ट में प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया आता है। बहुत एकदम फास्ट बोल रहा था, अगला डिक्टेटर था बोल रहा था, उसमें काम करना था। हम लोग बोल रहे, करते रहे। 2 गलती सिर्फ मेरा हुआ, बाकी किसी का ऐसा नहीं था, सबका मिनिमम गलती कितना था, 20। समझे, मिनिमम मैथ्स से जो जितना आगे आगे हो रहा था ना, बहुत बड़े मार्क्स में आया था थियोरेटिकल वाले में, वो लोगों का गलती कितना आया, 20।
तो थियोरेटिकल में मार्क्स पाना आसान है, डायरेक्टली जुड़ जाएगा। गर्ल्स लोग से कोई सकेगा रखने में? नहीं, हम तो देखे अपने टाइम में गर्ल्स लोग बहुत रखती थी। तुम लोग टाइम में भी? तो उस टाइम क्या हुआ, दो सिर्फ गलती, और दो गलती वो भी किसके वजह से, मेरे वजह से नहीं हुआ था, वो दूसरा पूछ रहा था बगल वाला, बताओ ना, उसके वजह से दो गलती हुआ, वो भी गलती नहीं था, वो मिस्टेक छूट गया, मतलब गलत नहीं हुआ था, छूट गया, टाइम ही नहीं मेरा, वो पूछा माइंड से उड़ गया, इतना फास्ट काम चल रहा था। उस टाइम तो नाम रखा गया मेरा साइको, कॉलेज में साइको नाम है, मस्त नाम था, एफबी में मेरा लिखा हुआ है साइको। तो ये एटॉमिक नाम बताना हम चाह रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ाइए, समझे? तो वो वैसे देख करके बताने को कोई फायदा नहीं होगा, तुरंत कैलकुलेट करिए। दूसरा आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन बता पाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका? 1s2 2s2, ठीक है, कहाँ पोजीशन होगा इसका? पोजीशन कहाँ होगा पीरियड टेबल में? 13 का यहाँ पर 2p1 यही ना है। 3p4 बोल रहे हैं हम, 3p4 कहाँ पर होगा? 3p मतलब थर्ड ऑर्बिट वाला, 3p4 यहाँ होगा, 14 तो 4 यहाँ होगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का लास्ट का सिर्फ p लिखा हुआ है, पोजीशन नहीं पहचान पाइएगा। जब 2 लिखा हुआ है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? पीरियड नंबर, और p लिखा हुआ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्लॉक, तो p ब्लॉक का सेकेंड पीरियड है। और जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? p ब्लॉक का जो है ना पहला ग्रुप है, p ब्लॉक का पहला ग्रुप कौन सा है? 13, और p5 लिखा हुआ है मतलब p ब्लॉक का पांचवा ग्रुप है, मतलब 17 ग्रुप है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एल्यूमिनियम का कैसे लिखा जाएगा? 1s2 2s2 2p6 देन 3s2, उसके बाद 3p1 6 आ जाएगा। ओहो 3p6, तुम तो यार नोबल गैस बना दिए, 3p6 ले गए। अब ऐसा इसका बताइए पोल्यूशन कहाँ होगा? यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा ना। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन बताइए क्या आएगा? नियॉन वाले का लास्ट 2p6 आएगा। 2p6 के बाद आप देखो 2p खत्म हो गया, नेक्स्ट कहाँ पहुंचेगा? थर्ड पीरियड नहीं पहुंचेगा। थर्ड पीरियड का क्या होगा? 3s1, ये क्या होगा? 3s2, 3s2 को पार करने के बाद ही ना 3p आएगा। तो अगर आपको माइंड में पीरियड टेबल का पिक्चर याद है, आप इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन यूज कर सकते हो। 2p6 यहाँ था, 2p6 के बाद 3s का 2 आया, 3s2, देन क्या आ गया? 3p। ये इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि बाद वाले में यूज करेंगे इसको। देखिए कैसे पूरा 1s2 2s2 2p6 और ये 3s2 3p6 फिनिश हो गया। कहाँ पर है 3p6? ऐसे ऐसे कोई बता रहा है, समझ में नहीं आ रहा है हमको। 3p6 यहाँ है, 3p6 यहाँ पर है, तो फिर उसके बाद क्या होने वाला है? 4s का कितना एलिमेंट? हमको ये यहाँ पढ़ना, इस एलिमेंट के बारे में बात करें ना। ये कौन सा एलिमेंट है? गैलियम। तो यहाँ का एलिमेंट का बात करें ना, तो ये एलिमेंट 3p6 के कितने बाद आएगा? 3p6 के बाद पहले 4s का 2 एलिमेंट मिलेगा, तो लिखना पड़ेगा 4s2। 4s के 2 एलिमेंट के बाद d का 10 एलिमेंट पार करेगा। कौन सा d? 3d। 3d का 10 एलिमेंट पार करना मतलब 310 को पार करना, और 310 पार करने के बाद क्या मिलेगा यहाँ पे? 4p का कौन सा? तो अगर पीरियडिक टेबल का पिक्चर याद है तब तो आप आराम से किसी का भी टॉनिक कंडीशन ले सकते हो। अदरवाइज रोल है ही अब प्रिंसिपल बच्चा वाला, हमेशा वही यूज करना। बड़े बनो बड़े, ये वाला लास्ट। इसके बारे में बताइए, फिर फास्ट फास्ट लिख देंगे हम। 4p6 5s2, वेरी गुड, 5s2 4d10, 4d का 10, देन 5p1। इस एलिमेंट का वैलेंस शेल कौन सा होगा? लास्ट ऑर्बिट कौन सा है? 5, फिफ्थ ऑर्बिट। मैक्सिमम जो नंबर मिलेगा वही ना पीरियड नंबर है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट वही है। इसका बताइए, इसका पूरा फिनिश करेंगे तो 5p6 पहुंच जाएंगे, एंड देन 6s2 आ जाएगा। नहीं होगा 5d10, 4s आ जाएगा। 6s जैसे ही पार की फिर क्या होता है? 4s का आता है। तो 4s पर कितना एलिमेंट पार करिएगा? 14 एलिमेंट। 4s का 14 एलिमेंट पार करने के बाद फिर क्या आ रहा है? 5d आ रहा है। तो 5d का 10 और 5d का 10 एलिमेंट पार करने के बाद फिर यहाँ पोजीशन में पहुंचेंगे तो कौन सा? देखिए जितना p है उससे एक कम d है, उससे 2 कम f है, और s और p दोनों सेम है, 6s 6p, ns np।
एक कम है डी, दो कम है F, वही लिखा है। लास्ट इसका एटॉमिक कन्फिगरेशन बता दीजिए, इसको इतने से में लिख के खत्म कर देंगे, इसका यूज नहीं ज्यादा। 66 7s2 5f14 6d10 हो जाएगा 7p1। पोजीशन कहाँ पे होगा इसका? 7 पीरियड के यहाँ पर है ना। 6p4 का 6p3 कहाँ पे होगा? 6p3 किसी एलिमेंट का लास्ट एटॉमिक कन्फिगरेशन आ रहा है 6p3, कहाँ पर होगा उसका पोजीशन? 15 में। 6p 6p1 6p2 6p 15 वाला ना। इस तरीके से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं। इसका जो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लास्ट वाला, वो मिलता है ns2 np1। ग्रुप 1 ग्रुप 13 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या मिलेगा? ns2 np1। और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में जितना इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 1 3। समझ गए? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इसका -3 भी आता है और -3 से लेकर के +3 भी, मीन्स -3 से लेकर के +3 तक। ठीक है, -3 से 0 भी होता है, साथ में +1 भी होता है और +3 भी होता है। +2 ऐसा एलिमेंट नहीं मिला हम लोग को, लेकिन +3 मिलता है। ठीक है, ग्रुप 3 का और टी ब्लॉक का ग्रुप नंबर निकालने का तरीका है। ग्रुप नंबर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में रिलेशन है। ग्रुप नंबर होता है 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मीन्स 10 + 3 कितना हो जाएगा? 13। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में क्या चीज है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप टी ब्लॉक एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ns का इलेक्ट्रॉन प्लस np का इलेक्ट्रॉन। ns में कितना इलेक्ट्रॉन, np में कितना? डी और एफ से मतलब नहीं है। अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही ना बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करेगा, बॉन्ड तो वही बनाएगा, केमिकल रिएक्शन तो वही करेगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इन सब के बीच में अपना इतना इतना रिलेशन है। सारा चीज यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं। तो इसका तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 आएगा, 14 का फिर कितना आएगा? 4 आएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और 14 वाले का ग्रुप नंबर कैसे निकलेगा? 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 10 + 4 कितना देगा? या ग्रुप नंबर पता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ग्रुप नंबर -10 इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर 15 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 15 - 10 5 आ जाएगा। तो ग्रुप नंबर पता है तो भी हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं। इतना करने के बाद दूसरे टाइप में आते हैं, एलिमेंट का नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका इंपॉर्टेंट है। पहले वाले का तो इस ब्लॉक का सिंपल होता था, इसका उतना सिंपल नहीं है। अगर आप ये पिक्चर का यूज करोगे तो आसान हो जाएगा। पहला एलिमेंट बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, वेनेडियम, और थैलियम का भी लिखना है, थैलियम का भी ले लीजिए। थैलियम तो लेंगे ही, अनऑक्सियम छोड़ दीजिए, अनट्राइयम छोड़ दीजिए। एटॉमिक नंबर बता दीजिए एक बार। 5 माइंड में जोर देख करके, माइंड से निकालिए, वहां से कॉपी मत करिए। इसका 31। 30 किसका होता है? जिंक का। जिंक कहाँ पे होगा? तो जिंक कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है, हेवी मेटल से। 31 है और ये 49। इसमें कितना ऐड करेंगे? 32। ठीक है, 31 ऐड कर। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, चलिए इसका भी लेते हैं, अनट्राइयम का। इसका कितना है एटॉमिक नंबर? 113। अन होता है 1 के लिए, अन होता है 1 के लिए, टी होता है 3 के लिए, टी मीन्स ट्राई, और लास्ट निकाला जाता है IUM, बन जाता है नाम। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए आप देखो, बोरोन यहाँ पे, एल्यूमिनियम यहाँ पे, गैलियम यहाँ पे, इनेडियम यहाँ, थैलियम यहाँ, ट्राइयम यहाँ। ये बोरोन किस नोबल गैस के बाद आएगा? हीलियम नोबल गैस के बाद नहीं आएगा, हीलियम गैस के बाद पहुंचता है बोरोन। तो सबसे पहले लिखेंगे हीलियम। अभी ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन छोड़ दीजिए,
पिक्चर देख के समझने की कोशिश करिए। हीलियम है, हीलियम के बाद क्या पहुंचे 2s एंड देन 2p, 2s 2p। नेक्स्ट एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यहाँ पे है ना, तो एल्यूमिनियम कौन से नोबल गैस के बाद आ रहा है? नियॉन के बाद कौन आएगा पहले? देन 3p ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा नियॉन 3s2 3p। और गैलियम का, तो गैलियम आर्गन के बाद में आएगा, आर्गन, आर्गन के बाद क्या आ रहा है? 4s2, ठीक है 4s2 लिख देते हैं। 4s के बाद कौन आ रहा है? 3d आ रहा है। 3d का कितना एलिमेंट? देन कितना एटॉन हो गया? 2 10 1 11 हो गया, 2 10 1। साइको 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 2 10 1 कितना हो गया? 13। वही चेक कितना, आर्गन कितना होता है? 18। 13 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 31। 31 है। नेक्स्ट आ जाइए इसमें, इरिडियम कैसे लिखेंगे? क्रिप्टन 5s2। अब ये पिक्चर को भूलिए, माइंड में जोड़ दीजिए। 5s2 मतलब 5th पीरियड पहुंच गया, तो 5th पीरियड में क्या F होता है क्या? नहीं होता है। F होने के मिनिमम कंडीशन कितना है? 4। और 4 अगर F है तो फिर पीरियड नंबर होगा 6, उसमें 2 जोड़ दीजिए, क्योंकि F ब्लॉक जो होता है F वो N से 2 कम होता है। तो अगर 5th पीरियड है तब तो 3F होना चाहिए था। 3F नाम का कुछ होता है क्या? नहीं होता है, इसलिए 3F नहीं होगा। कौन आएगा? 4D। 4D कितना? 10। देन 5P। क्रिप्टन के बाद जेनॉन, तो जेनॉन का 6s2। जेनॉन पार करने के बाद 6s2, 6 पीरियड पहुंच गए। 6 पीरियड F भी आएगा, F के बाद जस्ट F आता है, तो F का कौन सा है? 4F। कितना एलिमेंट? 14। F के बाद आता है D ब्लॉक, तो D ब्लॉक का कौन सा D है? 4D है, तो कौन सा D? 6 पीरियड है, तो एक कम D, 5D 10। और जो S है वही P है, तो फिर लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन ऐसा कोई नहीं सिखाएगा बाबू, बहुत मेहनत लगता है, समझाना बहुत हालत खराब होता है। छोटा सा पीरियड बनाना पड़ता है, वो भी ऐसा वाला। कई लोगों को तो पता ही नहीं कि पीरियड ऐसा होता है, वो नीचे नीचे बना कर बनाता है। तो इसमें बनाइए आगे, नहीं इंसर्ट नहीं करना चाहिए, छोड़ दीजिए। 7s2। नेक्स्ट 5f 14 6d 10 हो गया। कौन सा पीरियड का एलिमेंट है वो? मैक्सिमम कितना आ रहा है? 7 ना, 7 पीरियड का एलिमेंट है। किसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ रहा है 4d5, कौन सा पीरियड का एलिमेंट है? 4d5 कौन सा पीरियड का एलिमेंट है? 5th पीरियड का एलिमेंट है, क्योंकि d जितना है उससे एक ज्यादा होगा, क्योंकि d तो एक कम नहीं होता है ना, जितना d है उससे एक ज्यादा पीरियड नंबर है। 4d4 आ रहा है, मतलब पीरियड नंबर कितना होना चाहिए? मतलब 5th पीरियड का एलिमेंट है। और किसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आ रहा है 4f4, 4f 2 जोड़ देंगे उसमें, 6th पीरियड का एलिमेंट है। इस तरीके से एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग बता सकते हैं। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लिया हम लोग। इसके बाद दूसरा देखते हैं कंपैरिजन। बोरोन, देखिए बोरोन जो है वो इस तरह का है, इतना बड़ा सा, बड़ा वर्ड नहीं है इसके लिए सही, इतना छोटा सा। दूसरा कौन आएगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का साइज, गैलियम का साइज उससे बड़ा नहीं होता है, ऐसा उससे छोटा हो जाता है। अब ये क्वेश्चन है तो इसी को डिस्कस करना है, इसी को बना के छोड़ दिए, पिछले बार बनाए तो मिटा दिए थे, इस बार रहने दिए। नेक्स्ट उसके बाद, अच्छा तो लग रहा है गोल गोल बड़ा बड़ा। और थैलियम छोड़ देंगे, थैलियम के बारे में सॉरी यूटी छोड़ देंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे, इतना ही तक पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसको छोड़ दीजिए। अब इसमें क्वेश्चन पहला कि इसका साइज में वेरिएशन है। अगर जनरल ट्रेंड की बात करें, जनरल ट्रेंड के हिसाब से टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो साइज इंक्रीज कर रहा है, मतलब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन किसके बीच है? गैलियम और मीडियम के, गैलियम और एल्यूमिनियम के बीच में। अब सोचिए 3s के बाद एल्यूमिनियम का पोजीशन है ना, 3s का पहला एलिमेंट मान लीजिए इतना बड़ा है,
तो 3s का 2 छोटा होगा, फिर यहाँ पर और छोटा हो जाएगा ना, तो इसके जस्ट बात पहुंचा ना ये 3s से बड़ा, इससे बड़ा होगा ये एलिमेंट, बड़ा है, लेकिन इसके बाद फिर छोटा हो जाएगा ना, इसके बाद फिर छोटा होगा ना, छोटा होते 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 इसका पोजीशन कैसा हो जाएगा, समझे। तो ये 10 एलिमेंट बात पहुंचा, जस्ट पहुंचा एक के बाद एक, तो 10 एलिमेंट एक्स्ट्रा को पार करते पहुंच रहा है, तो 10 एलिमेंट को एक्स्ट्रा पार करते पहुंच रहा है, तो ग्रेजुअली छोटे होते 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 इसका साइज इतना छोटा हो जाएगा कि एल्यूमिनियम से भी छोटा हो जाएगा, समझे। एक्सेप्शन है ये, और इस एक्सेप्शन में रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे ड्यू टू डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, डी ब्लॉक के एलिमेंट के कारण वो छोटा हो रहा है, डी ब्लॉक का बीच में 10 एलिमेंट आ गया, छोटा हो रहा है। एक और तरह का आपको कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, कहाँ पर, हेलियम में, क्यों ऐसा देखने को मिलेगा, हाँ बीच में 14 एलिमेंट एक्स्ट्रा आ गया, समझे। तो बड़ा ही साइज है, लेकिन बड़ा में भी इतना बड़ा नहीं है कि उनके रेडियस का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, बहुत कम डिफरेंस है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दोनों क्या है 3 यूनिट का डिफरेंस है लगभग, दोनों के रेडियस में 3 यूनिट का बस डिफरेंस है, तो इन दोनों में लगभग लगभग सेम ही। तो साइज का अगर कंपेरिजन करें तो सबसे छोटा साइज कौन सा मिलेगा, ऑर्डर वाइज कंपेयर करें तो बोरोन, बोरोन से छोटा, बोरोन से बड़ा गैलियम मिलेगा, देन इस तरीके से हम लोग साइज का कंपेयर करें, ठीक है। और कुछ और चीज है जो और कंपेयर करते हैं हम लोग, जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में क्या होना चाहिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी साइज पे डिपेंड करता है, तो जैसे से टॉप टू बॉटम आ रहा है साइज बढ़, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करना चाहिए, ठीक है, डिक्रीज करना चाहिए। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की एनर्जी चाहिए, वो वाला एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, बोरॉन का, लेकिन इसमें वेरिएशन है ना, समझ क्या कह रहे हैं। तो जिनका साइज छोटा उनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे, तो बोरॉन का सबसे ज्यादा, देन उसके बाद गैलियम, देन उसके बाद, और इन दोनों में एक एक्सेप्शन है, थैलियम और इनेडियम में, थैलियम इनेडियम में एक्सेप्शन क्यों है, इसके पास एक्स्ट्रा 4s इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो प्रोटॉन भी तो बढ़ रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ रहा है तो प्रोटॉन कहाँ है, न्यूक्लियस पे, तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है ना, न्यूक्लियस के चार्ज बढ़ जाने का जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या हो रहा है, मुश्किल। इसमें और इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं है, 3d10 4d10 सेम टाइप का टॉनिक कंफ्यूजन है, इसमें एक वेरिएशन आया, 4s का 14 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो 14 प्रोटॉन भी एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी में फर्क पड़ जाता है। तो किसके कैसा होना चाहिए, जनरल टेंट पहुंचे तो किसका ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पोजीशन किसका होना चाहिए था, इसका, लेकिन इसका पोजीशन यहाँ पे थैलियम का। रीजन क्या लिखेंगे, ड्यू टू 4s इलेक्ट्रॉन या जेड इफेक्टिव, 4s इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 4s इलेक्ट्रॉन में 4s सीरीज का नाम होता है लैंथेनॉइड, इसको कहते हैं ड्यू टू लैंथेनॉइड एलिमेंट, ऐसा भी कहते हैं। इसमें और कंपेयर कर लें, डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज करता है, मास का इफेक्ट ज्यादा होता है, तो डेंसिटी का ऑर्डर अगर हम कंपेयर करें तो जनरल कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइज से मतलब नहीं, मास का इफेक्ट ज्यादा होता है। डेंसिटी के बाद आते हैं एक कंपेरिजन मेल्टिंग पॉइंट पर, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि पहले डिक्रीज करता है देन इंक्रीज करता है, इसका और इसका, पहले इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा, फिर इसका कम, लेकिन इसका कम में भी इतना ज्यादा है ना कि इससे भी ज्यादा है, जैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट 900 केल्विन में है, इसका 300 केल्विन में, फिर इसका 500 से, इस तरीके से फिर बढ़ते जा रहा है। तो मेल्टिंग पॉइंट का अगर हम ऑर्डर बनाएं तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, ये ऑर्डर हमेशा याद रखिएगा, कंपेरेटिव क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्टिव वाला होता है इस तरह का क्वेश्चन रहता है, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट फिर ऐसे मत लिखिए, कम से लिखिए, तब ज्यादा आसान याद रखना,
सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा। कौन सा एलिमेंट है ये? गैलियम। किसी को याद है गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना? बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37। अगर हाथ में उसको रखिएगा तो क्या होना चाहिए? मेल्ट होना चाहिए। मेल्ट हो जाएगा। उसको चाहिए मेल्ट होने के लिए कितना? 30 डिग्री। बॉडी का आप देख कितना रहे हो? 37। पिघल जाएगा। गर्मी के दिन में टेम्परेचर कितना रहता है रांची का? 40 रहता है टेम्परेचर। तो गर्मी के दिन 30 में तो यूँ पिघल जाना चाहिए। तो गर्मी के दिन में गैलियम का सेट क्या मिलता है? लिक्विड। ठीक है। तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट इसका है, उससे ज़्यादा इसका, उससे ज़्यादा इसका। तो गैलियम से ज़्यादा कौन हो जाएगा? इनिडियम। इनिडियम से ज़्यादा कौन हो गया? हेलियम। उससे ज़्यादा हो गया एल्यूमिनियम। और उससे ज़्यादा कौन हुआ? बोरोन। एक्सेप्शन बहुत बड़ा है, तो याद रखना थोड़ा मुश्किल है। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का कोई ऑर्डर नहीं। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट डिक्रीज। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? तो जिसका डायरेक्ट है उसके में कुछ नहीं लिखना है, डेंसिटी में कुछ नहीं लिखना, इसका भी कुछ नहीं लिखना। उसके बाद एक कंपेरिजन में आ जाइए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम देखें तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है, और ऐसा होता भी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है लेकिन फिर इंक्रीज करने लगता है, देन इंक्रीज। और इसमें भी वैसा ही है, उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है, ठीक है, उसके बाद फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करते आता है। यहाँ से एल्यूमिनियम ज्यादा, गैल्यूमिनियम से ज्यादा, फिर इससे ज्यादा। तो स्टार्ट करेंगे ऐसे, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, देन उसके बाद गैलियम, उसके बाद इनिडियम, उसके बाद हेलियम, और उससे सबसे ज्यादा किसका? ये मेटल्स है, फिर भी इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा क्यों आ रहा है? रीजन उसका सिंपली इनका जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा है। जेड इफेक्टिव ज्यादा होने का इलेक्ट्रॉन का पुलिंग पावर, खींचने का टेंडेंसी ज्यादा है, जिसके कारण उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आ रहा है। और ये क्यों आ रहा है आप सबका? क्या आपको इस ब्लॉक का आउटर एटॉमिक कनेक्शन याद है? नोबल गैस वाला, हीलियम 2s2, नियॉन 3s2, आर्गन 4s2, सबका सेम आता था ना, कोई वेरिएशन नहीं था। इसमें ऐसा वेरिएशन दिख रहा है, सेम है ही नहीं, 2s2 2p1 यहाँ तक सेम है। उसका फिर पहला प्रॉब्लम, फिर सर सेम चला, फिर दूसरा प्रॉब्लम। तो ये वेरिएशन आने के कारण ये चीज हो रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, और क्या कंपेरिजन है? और कुछ कंपेरिजन देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे मेटालिक क्या क्या बता सकते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे मेटालिक क्या क्या बता सकते हैं? मेटालिक क्या क्या कैसा होना चाहिए? सेम ऑर्डर में, लेकिन बस प्रॉब्लम अपोजिट हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके लिए? मेटल्स के नॉन मेटल के लिए? किसके लिए बताइए जल्दी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल्स के लिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मेटल्स के लिए। अगर हम मान लो मेटालिक कैरेक्टर कंपेयर करें, मेटालिक कैरेक्टर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिक्रीज कर रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और उसके बाद फिर एंड देन इंक्रीज कर रहा है, इसमें देन ऑर्डर जस्ट अपोजिट कर दीजिए। कैसे? डायरेक्शन अपोजिट कर दीजिए। एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा मेटालिक, गैलियम उससे कम मेटालिक, इनिडियम उससे कम मेटालिक, थैलियम उससे कम, और बोरोन, सही बात बताएं आपको तो बोरोन मेटल है ही नहीं। बोरोन जो एक्चुअल में है वो मेटोलॉइड है। मेटोलॉइड कहने का मतलब सही मेटल्स है, मेटालिक प्रॉपर्टी भी और इसके बाद का जितना भी एलिमेंट है वो सब का सब, ठीक है। दूसरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक कंपेयर करते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कौन सा पोटेंशियल? M से M+3 बनने का। अगर इनका आयन हम बनाए तो कंपेयर करेंगे, अगर आपको कुछ बताएं तो मेटल्स है, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्या बनाएगा? M+। के बाद फिर एक और लॉस करेगा, क्या बनाएगा? और उसके बाद एक और लॉस करेगा, तब जाके बनाएगा M+3। समझे? इस ग्रुप का जो एलिमेंट है उनका दो स्टेबल फॉर्म है, एक +1 और एक +3।
एक +1 और +3, मतलब D+ बन सकता है और D, एल्यूमिनियम क्या बन सकता है, Al+1 बन सकता है और Al, लेकिन इसका सभी चीज सब स्टेट में पॉसिबल नहीं है। Ga+ बन सकता है, Ga+3 बन सकता है। इरिडियम क्या बन सकता है, In+ और In+3, लेकिन सबका सब स्टेट पॉसिबल नहीं है। हेलियम का बनेगा Tl+ और Tl+3। इस पे क्वेश्चन है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले इससे m का साइज क्या होगा। अच्छा, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं जो एनर्जी का जरूरत है, उसका नाम है आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। सेकंड वाले के लिए आयनाइजेशन एनर्जी 2, ज्यादा होगा कम होगा, इससे ज्यादा होगा। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका जेड इफेक्टिव सबसे कम है, इसका जेड इफेक्टिव बढ़ गया, इसका जेड इफेक्टिव और इसका जेड इफेक्टिव और बढ़ जाता है। जेड इफेक्टिव बढ़ने से साइज में क्या वेरिएशन आएगा, साइज छोटा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा m होगा, m से छोटा m+, उससे छोटा m2+, सबसे छोटा m3+, तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज घटेगा। दूसरा इससे आपको बताते हैं इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में लिखा देंगे, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट ये क्या चीज है, इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज करता है। इनर्ट कहने का मतलब आपको समझ में आता होगा, जो रिएक्ट नहीं करना चाहता है, जो रिएक्टिव नेचर है उसका अपोजिट है इनर्ट। नोबल गैस इनर्ट जैसा है, रिएक्ट नहीं करना चाहते। पेयर कहने का मतलब हो गया जोड़ा, रिएक्ट करने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का या तो डोनेशन, या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, या इलेक्ट्रॉन का शेयर, यही तीन चीज होता है ना। अब ये मेटल्स है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन का लॉस करने का टेंडेंसी, मतलब रिएक्ट करने का टेंडेंसी घटते जा रहा है, तो इनर्ट होते जा रहा है। दो इलेक्ट्रॉन को क्या करें, पेयर, और ये इफेक्ट क्या कहेंगे, इनर्ट पेयर। ये होता किस कारण से है, देखो जैसे जैसे नीचे बढ़ रहे हैं, यहां से यहां बढ़े, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन का चेंज आया, यहां से यहां आए 18 का चेंज आ गया, फिर यहां से यहां 18 का चेंज आया, यहां से आए तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, तो एक्स्ट्रा प्रोटॉन भी चेंज हो रहा है। इसके पास और इसके पास में क्या फर्क है, इसमें क्या फर्क है, इसके पास 18 प्रोटॉन कम है, इसके पास 18 प्रोटॉन ज्यादा है। ज्यादा प्रोटॉन होने के कारण इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है। ज्यादा जेड इफेक्टिव होने के कारण ये आउटर में खींच के रखेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने से रोकेगा, ये बहुत दूर है, रुक जाएगा। अंदर वाला इलेक्ट्रॉन 5s2, ये उसको बाहर निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, इस वाले में और ज्यादा मुश्किल है। क्यों, 32 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया इसमें और 32 प्रोटॉन बढ़ गया, 32 प्रोटॉन बढ़ जाने के कारण प्रोटॉन का चार्ज एक्सेस हो गया है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन को रोक के रखा और बाहर निकालना, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन तो पहले निकल जाएगा, दूसरा निकालना मुश्किल है, तीसरा निकालना तो और मुश्किल है। तो ये 6s का इलेक्ट्रॉन, जो s वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको बाहर निकालना मुश्किल होता है, मीन्स बॉन्ड बनाना इससे प्रॉब्लम है, आसानी से बॉन्ड नहीं बनाता है। दो इलेक्ट्रॉन है इसीलिए इसको पेयर कहते हैं, और बॉन्ड बनाना नहीं चाहता है, इसका मतलब इनर्ट नेचर जैसा बिहेव कर रहा है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन को कहा जाएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट शो कर रहा है, और ये इनर्ट पेयर इफेक्ट नीचे की तरफ बढ़ेगा। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा प्रोटॉन बढ़ जाने के कारण, समझे। तो सबसे ज्यादा इनर्ट पेयर इफेक्ट किसका होगा, थैलियम का, इसको छोड़ दीजिए। तो थैलियम का इनर्ट पेयर इफेक्ट इतना ज्यादा है कि थैलियम का न्यूक्लियस इस s के इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने से रोकता है, मीन्स लॉस होने से रोकता है, बॉन्ड बन ही नहीं पाएगा, इसको निकालना मुश्किल है, नहीं निकल पाएगा। अगर ये बाई चांस अगर बना हुआ भी है तो ये फॉर्म इसका बहुत कम स्टेबल है, बहुत कम स्टेबल है। Cl+ जो ये है, ये बहुत कम स्टेबल है, ये बनना ही नहीं चाहेगा। ज्यादा स्टेबल इसमें कौन होगा, बाकी अदर में अगर बताएं तो बोरोन+ और बोरोन+3 बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता है, ये यहाँ है बड़ा साइज, छोटा साइज और छोटा हो गया ना, जैसे छोटा होते जाएगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इतना ज्यादा एनर्जी चाहिए कि इससे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाता है, इसीलिए इसका आयन नहीं बनता है। रीजन क्या है उसका, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्मॉल साइज, साइज बहुत छोटा होने के कारण इसका कटायन नहीं बनता है। एल्यूमिनियम का बनता है, दोनों बनता है, लेकिन उसका स्टेबल कौन सा है, ये वाला स्टेबल, इनका दोनों ही लगभग स्टेबल है। लेकिन जैसे जैसे नीचे आएंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ रहा है, बढ़ने के कारण अब ये ज्यादा स्टेबल था, ये ज्यादा स्टेबल था, थोड़ा कम स्टेबल हो गया, ये तो सबसे कम हो गया, ये बनेगा ही नहीं, इसमें ये बनेगा। अगर बाई चांस मान लीजिए थैलियम बना हुआ भी है, Tl+3 बन भी गया,
तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Tl+1 में। कैसे कन्वर्ट होगा, 3 पॉजिटिव से 1 पॉजिटिव हो गया, 2 नेगेटिव उसमें ऐड कर दीजिए। 2 नेगेटिव ऐड करने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, इसका मतलब ये रिडक्शन होना चाहेगा। और जो रिड्यूस होना चाहता है तो क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब Cl+3 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझे क्या कह रहे हैं, जो रिड्यूस होना चाह रहे हैं वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऐसा कुछ इसमें हम लोगों का बचा नहीं है। डेल्टा एंथैल्पी का कंपेयर नहीं करते हैं इसमें, हाइड्रेशन का भी कंपेयर नहीं करते हैं इसमें, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा परफेक्ट मेटल जैसा है नहीं ये लोग। और कुछ बताएं अगर आपको, तो ये तो मेटलॉइड्स है, बाकी सब का सब मेटल है। ये बाउंड्री लाइन है पीरियड टेबल का, ग्रुप 13 के इस तरफ ना नॉन मेटल आना स्टार्ट हो जाता है, और ग्रुप 13 के इस तरफ सिर्फ और सिर्फ मेटल्स है। और ये ऐसा ग्रुप है जिसमें मेटलॉइड भी और मेटल्स भी। बाद में ऐसा ग्रुप भी आएगा जिसमें मेटल्स, नॉन मेटल और सेम तीनों मिलेगा। तो हम समझते इसमें आज के लिए जितना कुछ टॉपिक था सब का सब ऑलमोस्ट हो गया। टाइम बताइए कितना हो रहा है, 5:41। तो इनर्ट पे इफेक्ट लिख लीजिए, तब इनर्ट पे इफेक्ट लिख लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जितना एक्सेप्शन है सब क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का एक्सेप्शन क्वेश्चन बनता है। इनर्ट पे इफेक्ट में लिखिए, ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में कैसे बता सकते हैं, Tl+3 Tl+1 को ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। ये ग्रुप दो तरह का ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, +1 भी और +3 भी। हाइयर वाला क्या शो करेगा, +3, लोअर वाला क्या शो करेगा, +1। इसमें हम जानना चाहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में आप कैसे एक्सप्लेन करिएगा रिडक्शन को। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है घट रहा है, चार्ज बढ़ रहा है घट रहा है, घट रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज मीन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज मीन ऑक्सीडेशन। रिडॉक्स में ये चैप्टर हम लोग ये टॉपिक पढ़े थे। इनर्ट इफेक्ट के बारे में लिखिए, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप Z effective increases, on moving, लिख लीजिए, inert pair effect, inert pair effect, on moving down the group Z effective increases। Z effective का कारण क्या होता है, न्यूक्लियस का चार्ज, ठीक है। Z क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर एक्चुअल में क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, रहता कहाँ है, न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस का चार्ज है सिंपल ये। जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा, जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा, उनका Z इफेक्टिव ज्यादा होने का चांस है। Z इफेक्टिव को कैलकुलेट करने का तरीका भी है, लेकिन अभी हम लोग को उसको कभी जरूरत नहीं पड़ेगा। Z इफेक्टिव इंक्रीजेस एंड ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, एंड ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, and due to poor shielding effect of d and f orbitals, and due to poor shielding effect of d and f orbitals, comma, the increased effective nuclear charge, the increased effective nuclear charge holds, the increased effective nuclear charge holds ns electrons, holds ns electrons tightly, holds ns electrons tightly, as a result of which, as a result of which, as a result of which they do not participate in, as a result of which they do not participate in bond formation, as a result of which they do not participate in bond formation, that is they behave as, that is they behave as an inert nature, that is they behave as an inert nature. This effect is called as inert pair
effect. This effect is called inert pair effect. जो सॉलिड लाइन है वो है नॉट पॉसिबल, ठीक है। डॉटेड लाइन है वो क्या है, लेस स्टेबल। Al+1 नहीं बन पाएगा, Al+3 नहीं बन पाएगा। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है कि अपर एलिमेंट जो है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, +3। और जो लोअर एलिमेंट है वो ज्यादा स्टेबल है किसमें, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे बढ़ेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, +1 रखने का टेंडेंसी बढ़ेगा या घटेगा, नीचे वाला एलिमेंट +1 रखना चाहता है, इसका मतलब जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे +1 रखने का टेंडेंसी बढ़ेगा और +3 रखने का टेंडेंसी ऊपर की तरफ बढ़ेगा। लेकिन B+3 तो बनेगा ही नहीं, B+1 भी बनेगा ही नहीं। रीजन क्या है उसके पीछे, साइज बहुत छोटा है। समझे क्या कह रहे हैं। चलिए आज के इतने ही कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं।